नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, इसलिए आपको तमाम तरह के राजनीतिक आकलन, तमाम तरह की राजनीतिक संभावनाओं की भविष्यवाणी देखने को, पढ़ने को और सुनने को मिलती होगी। लेकिन मैं आपके लिए एक बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से एक खबर लेकर आया हूं, और खबर यह है कि लगभग 10 सीटों पर, बिहार के 10 लोकसभा सीटों पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट हो गया कि कौन सी पार्टी किस सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संख्या पहले ही तय हो गया था कि 17 सीटों पर भाजपा लड़ेगी, 17 पर जेडीयू लड़ेगी और 6 सीटों पर लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी लड़ेगी। अब चूंकि लोजपा की 5 सीटें पहले से ही तय है कि 5 सीटों पर, किन 5 सीटों पर लोजपा लड़ेगी। मुंगेर सीट पर विवाद चल रहा है और जिसको चिराग पासवान ने कहा भी था कि इसको जल्द ही सुलझा लिया जाएगा, अगर सम्मानजनक समझौता हुआ तो वो ये सीट छोड़ भी सकते हैं। और खबर है कि मुंगेर सीट लोजपा छोड़ देगी और जो सिटिंग एमपी है उनको शिफ्ट किया जाएगा नवादा। वीणा देवी, फिलहाल सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी वहां से सिटिंग एमपी है। अगर बात करें बिहार की उन 10 लोकसभा सीटों की जहां पर आसानी से बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ सुलझा लिया जाएगा या 1-2 सीट पर मामला फंस भी सकता है, तो उन 10 सीटों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं उजियारपुर की। चूंकि उजियारपुर लोकसभा सीट का मामला फंस सकता था, लेकिन जो विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि उजियारपुर लोकसभा सीट जेडीयू छोड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उजियारपुर लोकसभा सीट मैंने आपको सबसे पहले इसलिए बताया क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय खुद सांसद है और उन्होंने हाल ही में सिटी पोस्ट लाइव से बात करते हुए ताल ठोका था कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा या और भी किसी विपक्षी दल के नेता में दम है तो आकर उनको टक्कर दे। तो यह स्पष्ट लगभग हो चुका है कि उजियारपुर से नित्यानंद राय ही प्रत्याशी होंगे एनडीए के तरफ से। उजियारपुर के बाद मैं बात करूंगा भागलपुर सीट। जी हां, भागलपुर सीट का पेंच फंस सकता है क्योंकि जेडीयू ने भागलपुर सीट मांगा है भाजपा से और भाजपा के दिग्गज नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन यहां से सांसद रहते आ रहे हैं और पिछले चुनाव में महज चंद हजार वोटों से वो हार गए थे चुनाव। लगभग 4 से 5 हजार वोटों से वो चुनाव हार गए थे, भागलपुर चुनाव। फिलहाल खबर है कि जेडीयू ने सीट पर दावा ठोका है, लेकिन जेडीयू को सीट मिलता है या नहीं मिलता है इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि या सूत्रों के हवाले से भी कोई खबर नहीं आ रही है। लेकिन जेडीयू ने इस सीट पर, भागलपुर लोकसभा सीट पर दावा ठोका है, लेकिन जेडीयू को मिलना मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि शहनवाज हुसैन लगातार इस सीट पर चुनाव तैयारी में लगे हुए हैं, वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंगेर की। आपको स्पष्ट ही होगा कि मुंगेर सीट जेडीयू को जाएगी। लगभग ये अनौपचारिक तौर पे ये खबर तय है, हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई कि मुंगेर सीट पे जो वीणा देवी सांसद है उनको नवादा भेजा जाएगा और ये जो सीट है मुंगेर वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को दी जाएगी। इसके साथ साथ आगे चलते हैं और बात करते हैं नालंदा सीट। भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी नीतीश कुमार को देने में क्योंकि ये उनका गढ़ है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका ये गढ़ है। इसके नालंदा के बाद बात करते हैं जहानाबाद की। जी हाँ, जहानाबाद सीट जहां से डॉक्टर अरुण कुमार वर्तमान में सांसद हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से। उनको 2014 में वो सांसद बने थे, उस समय एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी और उस समय अरुण कुमार भी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। फिलहाल अरुण कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दोनों में झगड़ा हो चुका है, दोनों का गुट अलग हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन में शामिल हो गए और संकेत है कि अरुण कुमार भी महागठबंधन की तरफ से किसी और लोकसभा सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं, जिसमें मुंगेर और नवादा का नाम भी सामने आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को परेशानी नहीं होगी ये सीट देने में जेडीयू की। इसके बाद बात करते हैं सासाराम। जी हाँ, सासाराम सीट, गौर से सुनिएगा, छेदी पासवान यहां से सांसद हैं और हाल ही में छेदी पासवान ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा था कि जेडीयू की औकात नहीं है 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की, उसको तो 7 से 10 सीटें देनी चाहिए थी भाजपा की, भाजपा ने 17 सीट देकर गलती की है। तो छेदी पासवान वर्तमान में सिटिंग एमपी हैं, लेकिन ये सीट जेडीयू को जा सकती है, उनके कोटे में जा सकती है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उनको ये सीट देती है या नहीं देती है। अब चलिए बात करते हैं नीतीश कुमार की एक और दुश्मन की। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा का संसदीय क्षेत्र काराकाट लोकसभा सीट भी नीतीश कुमार की पार्टी को दी जा सकती है। भाजपा को कोई आपत्ति नहीं होगा, बीजेपी का यहां से कोई स्थानीय सांसद नहीं है और
काराकाट। उपेंद्र कुशवाहा चूंकि नीतीश कुमार के दुश्मन नंबर 1 हैं, नीतीश कुमार उनके दुश्मन नंबर 1 हैं, लगातार वो नीतीश कुमार के खिलाफ आजकल हमला बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहां से जेडीयू को ये सीट दे दी जाएगी। अब बात करते हैं दरभंगा। जी हां, मिथिलांचल का हाई प्रोफाइल सीट दरभंगा हमेशा से पुश्तैनी सीट रहा है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन भाजपा ये सीट सहयोगी पार्टी जेडीयू के लिए छोड़ सकती है और संजय झा यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन भाजपा के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां से स्थानीय विधायक संजय सारोगी और भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व विधायक भी यहां से तैयारी कर रहे हैं। तो जी हां, तो ये लोकसभा सीट भी छोड़ना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन लगभग ये तय माना जा रहा है कि यहां से संजय झा एनडीए के उम्मीदवार होंगे और वो जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। संजय झा की दावेदारी इसलिए भी मजबूत हो रही है एनडीए की तरफ से, क्योंकि वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं उनके करीबी होने के साथ साथ भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली के भी करीबी हैं। तो इसलिए संभावना ऐसे व्यक्त की जा रही है कि संजय झा को ये सीट दी जा सकती है, संजय झा के लिए जेडीयू के लिए सीट छोड़ी जा सकती है भाजपा के द्वारा, लेकिन भाजपा के लिए आसान काम नहीं होगा। अब बात करते हैं सुपौल। रंजीता रंजन सांसद हैं, कांग्रेस की सिटिंग एमपी है, पप्पू यादव की पत्नी है, तो ये सीट भी भाजपा छोड़ सकती है जेडीयू के लिए और ये सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। जेडीयू की तरफ से ये सीट की मांग की गई है भाजपा से, तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आखिरी में बात करते हैं मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव, मधेपुरा लोकसभा सीट। जी हां, मधेपुरा लोकसभा सीट भी जेडीयू के लिए बीजेपी छोड़ सकती है। हाँ, पिछले बार भी शरद यादव जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़े थे, वो उस वक्त जेडीयू का हिस्सा हुआ करते थे और नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था और मधेपुरा सीट शरद यादव हार गए थे, पप्पू यादव जीत गए थे। तो मधेपुरा सीट जो है वो भी जेडीयू के कोटे में जा सकती है एनडीए की तरफ से। तो ये था उन 10 सीटों का लेखा जोखा जहां से भाजपा सीट छोड़ सकती है जेडीयू के लिए और जेडीयू अपना प्रत्याशी उतार सकती है। हालांकि ये विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर है, इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इन जो सीटें हैं इसमें अगर दरभंगा की बात छोड़ दें और भागलपुर की बात छोड़ दें आप, तो लगभग तमाम सीटों पर भाजपा और जेडीयू में सहमति भी बन सकती है। इसका एक लॉजिकल एंगल भी है। जाहिर सी बात है कि अब सीट शेयरिंग का जो पेच है वो भी जल्द से जल्द सुलझ जाएगा। उम्मीद है कि खबरों की माने तो फरवरी के लास्ट तक, यानी चुनाव के नोटिफिकेशन डेट की घोषणा होने से पहले भाजपा, जेडीयू और लोजपा ये स्पष्ट कर लेगी कि किस पार्टी को किस सीट से चुनाव लड़ना है। ये भी स्पष्ट हो जाएगा फरवरी के लास्ट तक। और चुनाव से पहले भी जेडीयू चाहती है कि प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दे वो, ताकि प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने का समय मिल पाए, चुनाव की तैयारी करने का समय मिल पाए। तो आगे और भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बिहार के तमाम जो 30 लोकसभा सीट है उस पर एनडीए की तरफ से कौन सा उम्मीदवार होगा और महागठबंधन किस किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, कौन कौन दल महागठबंधन के और कौन कौन से सीट किस पार्टी के हिस्से में जाएगी, इस पर भी हम कोशिश करेंगे। हम अपने सूत्रों के हवाले से खबर निकाल कर लाएंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।